गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, यदि कलम और पेंसिल 5:3 के अनुपात में खरीदे जाते हैं तो अशोक को 44 रुपये भुगतान करना पड़ता है। यदि अनुपात 3:5 के रूप में बदल दिया जाता है तो उसे 36 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। तो एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है ये 5:3 जो है ये जिस अनुपात में खरीदा गया है वो दिया हुआ है। 44 का खर्चा आता है जब 5:3 में खरीदे जाते हैं कलम और पेंसिल, और जब 3:5 में खरीदे जाते हैं तो 36 रुपये का खर्चा आता है। हमें तो मूल्य पूछा हुआ है, हम क्या करते हैं, अ, तो लिखते हैं जरा इसको। 5:3 जो है ऐसा करने पर 44 का खर्चा आता है, और यहाँ पर 3:5 करने पर जो है 36 का खर्चा आता है। हम क्या करते हैं, इनमें किसी एक को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। जैसे 5 है तो ये 3 है, यहाँ पर इन दोनों में से इन इसको इस पार्ट को हम इक्वल करेंगे तो इस पूरे को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर ये क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9, और ये 44 तिया 132। यहाँ पे 5 तिया 15, 55 25, और 36 पंजे 180। अब जो, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट जो है, जो कि क्या था, ये पेन था, कलम था, पेन, और ये पेंसिल, ये वाला पार्ट तो दोनों में ही सेम है। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है, ये इसमें इसकी जो क्वांटिटी है उसकी वजह से आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 25 में से 9 गए तो 16, 16 जो पेंसिल है उनका कितना मूल्य आ रहा है यहाँ पर। 180 में से 132 जाएंगे तो कितना आएगा, 50, 2 गए तो 48। तो 16 का 48 आ रहा है, तो एक की वैल्यू हो गई 16 तिया 48, 3 हो गई। तो पेंसिल की जो वैल्यू है, एक पेंसिल की वैल्यू वो 3 हो गई। तो वैसे तो पेंसिल दूसरा वाला है, तो अब इधर से हमें समझ में आ रहा है ए बी से कोई आंसर होगा, सी डी तो हो ही नहीं सकते, इसमें 3 आ ही नहीं रहा है। आगे इसमें किसी में भी वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेते हैं। 3 वैल्यू हम जब इसमें करेंगे 5:3 में, तो 3 यूनिट अगर मैं 3 रुपये में खरीदता हूँ तो 3 तिया 9, और 9 जब 44 में से माइनस करूंगा, 44 में 9 गए बचे 35, तो ये 5 से जब डिवाइड करूंगा तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो पेन का मूल्य जो है वो 7 हुआ। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा 7:3 वाला। थैंक यू सो मच दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।